द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वीडियो होने वाला है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। आईपीएल के तो देखे होगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भिड़ाते हैं। देखते हैं कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। एक और नया कमेंट सेक्शन जिसमें जीरो क्रिकेट नॉलेज भारी पड़ेगा। ओपनर्स भाई, एक तरफ देखेगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है इंडियन टीम का। क्या जायसवाल होना चाहिए था? यस, हमारे हिसाब से कम से कम। लेकिन अभी तो शुभमन गिल से काम चलाओ। दूसरी साइड पे ट्रेविस हेड। एक तरफ मिचेल मार्श एक ऑप्शन था, वो बैक इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट हो चुका है, तो हम करेक्ट, कहाँ से डालें उसे। सही बात है। और एक ऑप्शन कई लोग कह सकते हैं जॉश इंग्लिश, बट अगर आप पिछली सीरीज देखो जो ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई की खेली है, जॉश इंग्लिश कंसिस्टेंटली 4 नंबर पे 4 पे बैटिंग खेला है करी वो है। आदमी। तो ऑप्शन कुल मिला के बचता मैथ्यू शॉर्ट। इसे फिल करने डेविड वार्नर के बहुत बड़े जूते। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखने वाली बात होगी, बट मैथ्यू शॉर्ट वर्सेस रोहित शर्मा एक कंपैरिजन बनता है। मुकाबला ही नहीं है। तो मतलब ऐसे वही जूता इतना बड़ा हो गया कि जब दबा दिया रोहित शर्मा ने। बिल्कुल, मतलब रोहित शर्मा जितना मर्जी कर ले यार, रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़े सवाल थे, हम लोग उठा रहे थे। आके उस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को इतना कूटा उस टी20 वर्ल्ड कप में, सही है। जज्बात बदल 92 रन दिए। भूलता नहीं, मैं भूला नहीं हूँ अभी सही तक। बात है। और इवन ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो यार, ओडीआई 2023। वर्ल्ड कप, ओडीआई का ये एक 20 प्लेयर लेजेंड आप बोल सकते हो। ठीक है, रीसेंट फॉर्म टेस्ट वगैरह में नहीं है अच्छी, उसको थोड़ा साइड रखते हुए अगर आप ओडीआई में भाई का रिकॉर्ड देखो तो सेकंड टू नन है ऑलमोस्ट, अगर बिल्कुल इंडिया भाई, में इंडिया की देखो। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्या बोलते हैं, तुम तो ऑल टाइम 11 में ग्रेट। लिया हुआ हाँ अपनी ऑल टाइम ओडीआई 11 में, बिल्कुल। तो उस लेवल का प्लेयर है, तो रोहित शर्मा है 1-0। अब ट्रेविस हेड और शुभमन गिल तो कोई मुकाबला नहीं है मेरे नहीं हिसाब से। नहीं है, मतलब काफी मैच लोग कहेंगे 58 का एवरेज है गिल का। नहीं। वो है बातचीत, बढ़िया बात है, लेकिन क्या गिल ने अहमदाबाद में 1,30,000 लोगों के आगे 131 रन बनाए थे? नहीं। नहीं बनाए थे भाई। और मुझे लगता है मैच विनिंग एबिलिटी नाम की चीज होती है, सही जो बात रोहित है। शर्मा में है, जो ट्रेविस हेड में शायद बहुत ज्यादा ही है, ये गिल में है WTC। नो डाउट, बट गिल अभी ट्रेविस के आगे बच्चा है भाई। मतलब जरूर आप चला लो पीआर वगैरह, अब लोग आके कमेंट में गालियां भी देंगे हमें कि यार हम्म तुम कैसे भारतीय हो, लेकिन भाई ये जो हम्म चैनल है वो हम बिल्कुल कैसे भारतीय अनफिल्टर्ड। हो क्या भाई? जब कंपैरिजन वीडियो आप ही मांग रहे हो, वो कंपैरिजन फेयर ही करके दे रहे हैं सही हम। तो बात है, बिल्कुल। ट्रेविस हेड है मेरे लिए तो ट्रेविस हेड। आंसर। अभी रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड होता तो बहुत लंबी डिबेट चली जाती, इसलिए हमने हाँ अवॉइड करने के लिए ये कर दिया। करेक्ट। 1-1। 1-1। अब भाई विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ। अगर आप फॉर्मेट ये ओडीआई वर्ड हटा के टेस्ट डाल दो तो एक ही आंसर है, दैट इज स्टीव स्टीव स्मिथ। स्मिथ। बट ओडीआई में आई थिंक एक ही आंसर है, दैट विराट इज विराट कोहली, कोहली। बिल्कुल। स्टीव स्मिथ अभी मैं कहूंगा भाई ओडीआई में ही वो एवरेज प्लेयर रहे हैं, मतलब कह सकते हो आप, मतलब इतना कोई खास उन्होंने उखाड़ा नहीं है। कह सकते हो। वर्ल्ड कप में जरूर उन्होंने परफॉर्मेंस शायद 100 मारा था 2015 के वर्ल्ड कप में। हाँ, सेमीफाइनल में हाँ हमारे खिलाफ ही मारा था। हमारे खिलाफ। लेकिन विराट कोहली भाई ओडीआई में बहुत ही ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है। गोटेड प्लेयर, ऑलमोस्ट गोटेड, मतलब बिल्कुल कोई इसका शायद कोई मुकाबला है नहीं इस बिल्कुल। बंदे का ओडीआई क्रिकेट में। करेक्ट। बस आई होप वो एक अलग चीज होगी, वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, उसमें बात करेंगे कि फॉर्म अच्छी हो। फॉर्म बहुत डाउट में है, चाहे आप रोहित को लो, चाहे आप इसको लो विराट कोहली को, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल बट ऑन पेपर तो भाई बहुत आगे। वॉक ओवर है। 2-1 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया। तो जॉश इंग्लिश वर्सेस श्रेयस अय्यर, भाई आई थिंक ये भी कोई मुकाबला नहीं है। सवाल नहीं, मतलब श्रेयस अय्यर का 2023 का वर्ल्ड कप ने देखा, हम्म अभी हालिया फॉर्म भी बहुत लाजवाब है। सही है। इंग्लिश का एवरेज कुछ 24 का है ओडीआई में। अच्छे प्लेयर है, अभी हाल ही में 100 भी मारा है भाई टेस्ट 90 में। बॉल में, वो भी डेब्यू पे। बिल्कुल। सारी बातें, लेकिन श्रेयस अय्यर से थोड़ी जीत जाएगा अरे यार। ऐसे कैसे जीतेगा, 3-1। 3-1 है भाई। अब 5 पे, अब तो पहले हमें आपस में डिसाइड करना पड़ेगा कि ऋषभ पंत है हम्म या केएल राहुल है। हम्म कौन है? भाई मेरा तो केएल राहुल है, आपका? मेरा ऋषभ तो पंत है। आओ ऑड इव करते हैं कि जो आएगा। ठीक है ऑड भाई, या ईव? और ईव है ईव भाई, आया, तो केएल राहुल केएल है। राहुल हो गया। तो केएल राहुल वर्सेस इधर कौन है 5 पे? 5 पे इधर मुझे लगता है लबुशेन। लबुशेन होगा। भाई दोनों ही स्लो प्लेयर हैं, तो दोनों ही बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ओडीआई में आजकल। आज दब जाते हैं, मैंने हाँ, ये देखा केएल लेकिन राहुल। दब के एक बंदे ने तो वर्ल्ड कप फाइनल जिता दिया। उसके अलावा रियलिस्टिकली लबुशेन के पास ज्यादा कुछ ओडीआई नहीं में है, दिखाने के लिए नहीं है। मेरे लिए तो केएल राहुल मेरे लिए आंसर। भी केएल राहुल है। एशिया कप 2023 का मेरे पास है उसका वो किया यार, हाँ इतना भी मतलब जरूर वो दब जाते हैं बड़े हाँ। मैचों में, लेकिन लबुशेन से तो एटलीस्ट बड़े खिलाड़ी हैं, अगर कोई। 96 रन ठोके थे यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। 66 भी ठोके थे, लेकिन बस वो बॉलें थोड़ी ज्यादा ही खेली ज्यादा कागज भी करेक्ट है। तो बिल्कुल। बट फिर भी केएल केएल राहुल। राहुल 4-1। 4-1 भाई। ओहो। अब 6 पे हार्दिक पांड्या, स्टोइनिस। इसका ऊप्स। भी मुझे लगता है जवाब एक ही है।
एक ही है, हार्दिक। हार्दिक पांड्या। हम्म। मतलब स्टोइनिस का भाई आप मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता रहे थे, मेरे से पैरों से ना जमीन निकल गई। भाई मेरे ख्याल से 5 मार्च या 3 मार्च 2019 के बाद से भाई की एक भी 50 नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। और ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब और ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था पिछली बारी और अभी भी है। बट वो देख, पांडे के पास 100 नहीं है ओडीआई में। हाँ, इस भाई ने दूसरे मैच में ठोक दिए थे 146। लेकिन पांड्या का मुझे लगता है वो ग्राफ वो छत फाड़ गया है। हाँ। जो वो बैटिंग से ला रहे हैं और स्पेशली बॉलिंग से ला रहे हैं इसको, हाँ, तो वो तो स्टोइनिस बॉलिंग में तो मुझे लगता है एट पार ही है पांड्या के। विद हाँ, रिस्पेक्ट कह रहा हूँ ये बात। थोड़ा आसपास ही हैं दोनों, लेकिन बैटिंग में जो पांड्या कर रहा है, और अभी भाई पांड्या इज क्लच पांड्या। स्टोइनिस इज हम्म, आल्सो क्लच, नो डाउट अबाउट दैट। बट पांड्या 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 शॉट देख क्या खेल रहा है। कल सही क्या बात वो है। छक्का मार देता, साइड ही चला जाता, अपना वॉक करने चला गया कहीं बीच ऐसे में। बल्ले चल रहे हैं इधर से, पैरों के अंदर से बल्ले निकल रहे हैं, पता नहीं इस समय नहीं है मुकाबला पांड्या का। करेक्ट। तो भाई 5-1 5-1 भाई, इंडिया। इंडिया जीत रही है। ये अभी ग्राउंड पे पता चलेगा बाकी। हाँ, सही बात है। तो भाई मैक्सी। हाँ, अ- अब मैक्सवेल भाई 7 नंबर है वैसे। हाँ वैसे अब क्या करें भाई, ये लेकिन खिला रहे हैं उधर। खिला रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ भी 7 पे ही खेले हैं वो, और हो सकता है भाई आपका पहले ये खेल रहे हैं। पूरा, अब मान लो किसी दिन स्टीव स्मिथ ने 100 बजा दी, हेड ने भी 100 बजा दी, तो 4 पे पता है सबको मैक्सवेल ही बैटिंग मैक्सवेल करने ही आना आएगा। है, सही बात है। सबसे बड़ा मैच विनर उनका नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेविस हेड के साथ एटलीस्ट, मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है बैटिंग के सेंस में अगर आप बैटिंग के बात सेंस में। करोगे। बट मैक्सवेल वर्सेस क्या अक्षर पटेल बनेगा या जडेजा बनेगा? हाँ, अक्षर पटेल मुझे लग रहा है स्टार्ट करेंगे जिस हिसाब से कर, आपको क्या मेरे लग लिए रहा तो है? मैक्सवेल आंसर है यार। हाँ, दूसरी मतलब मैक्सवेल ही आंसर। लेकिन मैं तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का सोच रहा था। अक्षर पटेल अगर लो हाँ। तो और अगर आप इवन उसमें भी कहते जडेजा भी अगर सामने होते, हम्म। तो मैं शायद तब भी हम्म। मैक्सवेल के साथ जाता। मैक्सवेल आंसर है भाई। कुल मतलब मिला आपने के तभी जमाम ने कहा कि आप जडेजा के साथ जाते, लेकिन ठीक है, मैं क्योंकि मैं जडेजा और मैक्सवेल पे जडेजा के साथ जाता। ठीक है, लेकिन अब अक्षर पटेल की बात आई है तो हाँ, मैक्सवेल। नहीं मैक्सवेल यार। मतलब अक्षर पटेल सबको पता है कितनी हम अरे बातें कर बापू रहे हैं, भाई, अच्छी बापू बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। बट यार मैक्सवेल जिस दिन जिताता है ना, उस दिन वो जिताता है भाई। उसका वो खोपड़ी घूम गई तो भैंस के यहाँ के ऐसे ही उसको मिस्टर बिग शो नहीं कहते। करेक्ट है। तो 5-2 कर दो इसको। 5-2 इन फेवर ऑफ इंडिया। 8 नंबर पे कुलदीप। कुलदीप वर्सेस कम्मो। कुलदीप वर्सेस या कम्मो क्यों, जैम्पा बनेगा नहीं, करना। हाँ जैम्पा, सॉरी जैम्पा, कुलदीप वर्सेस जैम्पा। जैम्पा। हाँ हाँ, जैम्पा भाई। मतलब कुलदीप यादव के साथ ये चलता है। अब भाई हाँ। मैं नहीं कह रहा, हाँ। लोग कहते हैं कि यार बड़े मैचों में कुलदीप यादव चलते नहीं, 10 ओवर में हम्म। 56 रन, हम्म। वर्ल्ड कप का फाइनल। भाई ने आजकल काफी आई थिंक फुटबॉल के पॉडकास्ट में आ रहे हैं, अच्छा। बारसा के फैन है प्रॉपर। मैं मेरे को ओहो, रिसेंटली पता चला है सब। मैं कह रहा हूँ फुटबॉल थोड़ा कम कर दें और क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दें भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। थोड़ा बॉल से फुटबॉल खिलाओ ना भाई। करेक्ट, स्कोर करे ऐसा भाई। सही है। और जैम्पा का तो भाई मैं कहूंगा इस वक्त हाँ, ओडीआई क्रिकेट में स्पिनर शायद बेस्ट सबसे स्पिनर है। बेहतर स्पिनर है। अकेला वो आदमी था वर्ल्ड कप में अलॉन्ग विद ग्लेन मैक्सवेल, हम्म। तब भी आके उसने इतनी विकेट उखाड़ दी यार। भाई मेरे तो कमाल है। उसकी बैक स्पैज्म थे तब भी, वो उस नेशनल एंथम नहीं गाया था हाँ, उसने, इतने कलेश हो गए थे, लेकिन कंट्री को जिता गया ना वर्ल्ड कप। तो मैटर करती है सारी चीजें। जैम्पा 5-3। 5-3। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई और स्पिनर नहीं है, तो आपके जो तीसरा हमारा स्पिन ऑप्शन है वो बाहर हो जाता है इनके साथ। 3 पेसर ही डालेंगे। कम्मो वर्सेस कौन अपने साइड से, शमी। वही 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 एक फेयर वो बनता है। हाँ, मेरे लिए तो कम्मो आंसर है विद रिस्पेक्ट। मैं थोड़ा रिसेंसी पे भी जाऊंगा, और मैं शायद अगर ओवरऑल बोलते तो मैं बड़ा बॉलिंग में तो शायद मैं शमी को बराबर ही रखता पैट कमिंस से। हाँ है बराबर। लेकिन कमिंस लाता है, वो एक लाता है, एक तो टेम्परामेंट अपने साथ, और बैटिंग तो लाता ही है, लीडरशिप और भी लाता लीडरशिप है। भी लाता है। तो पैट कमिंस मेरे को लगता है आंसर है इस वक्त नंबर 8 पर। हम्म। उससे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और एक और चीज है कि शमी मतलब ठीक है भाई, वो 23 विकेटें आई थिंक 23 विकेटें ली थी ना। 24, हाँ। 24-23 विकेटें ली थी 23 वाले वर्ल्ड कप में। बट यार उसके बाद से आप एक मैच खेले हो। और अभी उसके बाद भाई, उसके बाद भी मतलब हर्षित राणा आ रहा है रिप्लेस हाँ करने। वही एग्जैक्टली। हाँ, तो सवाल है उनकी फिटनेस पर भी। फिटनेस कंसर्न बहुत बड़ा है। कंसर्न थोड़ा कमिंस का भी है, कुछ आ एंकल में जाएगा इंजरी है वो, वापस, लेकिन वो इतना आ क्या जाएगा, बोलूं मैं, सही अभी बात गाली निकल है। जाएगी यार। वो आ जाएगा आ खेलने। जाएगा कम्बो। तो कम ही है आंसर 5-4। भाई अगले में मेरा मन तो बहुत था कि अर्शदीप वर्सेस स्टार्क करेंगे, लेफ्ट आर्म, लेकिन भाई स्टार्क वर्सेस बुमराह एक बहुत बढ़िया डिबेट बनाएगा। हम्म। तो अर्शदीप वर्सेस हेजलवुड कर देते हैं। हम्म। इसका आंसर तो एक ही है। एक ही है, वो है हेजलवुड। हेजलवुड। हेजलवुड है भाई। मतलब जितना पसंद है मुझे अर्शदीप, हाँ। मेरे फादर को और ज्यादा पसंद है, हम्म। लेकिन हेजलवुड भाई अंडररेटेड रहा है काफी। और मतलब अब तो रेटेड हो गया है अब काफी हद मतलब तक। हाँ, मतलब अर्शदीप का जरूर वो चढ़ते हैं, शायद आज से 2-3 साल बाद हमारी राय बदल जाए, ये भी हम्म। हो सकता है।
लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल आंसर हेजलवुड ही है। काफी इकोनॉमिकल बॉलर हेजलवुड, और कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ डालता है, विकेटें निकालता है। अर्शदीप ने जितनी 1-1.5 साल में पिछले आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट करी है, चढ़ाई करी है, मतलब बहुत ही कमेंडेबल है। लेकिन अभी क्लोज भी नहीं आते विद रिस्पेक्ट करेक्ट हेजलवुड के। एब्सोल्युटली। तो क्या स्कोर हो जाता है? 5-5 हो जाता है। 5-5। तो अब ये डिसाइडिंग वोट है बेसिकली भाई, स्टार्क बुमराह, डैम बड़ी। ये तो मतलब ये आईएएस का यूपीएससी, क्वेश्चन यस ये मैं वही बोल रहा हूँ, यूपीएससी का सवाल है भाई ये। मतलब मेरा दिल कह रहा है कि मतलब लोग क्या कहेंगे, मुझे जो समझ आता है कि बुमराह आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं, लेकिन नहीं है भाई इतना इतना स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं है यार। मतलब मेरा दिल कह रहा है कि मैं बुमराह, लेकिन दिमाग कह रहा है वो स्टार जो वर्ल्ड कप्स में आके मैचेस जिताता है, जो बड़े मैचों पे चलता है, जो कभी एक फाइनल नहीं हारा, नहीं हारा। वही मतलब क्या बोले। उसने 2015 का वर्ल्ड कप अपनी टीम को सीधा सीधा जिता दिया। बुमराह ने, हाँ आप कह सकते हो T20 वर्ल्ड कप जिताया 24 का अपने दम पे अपने दम काफी पे हद तक, बिल्कुल। बट अर्शदीप वगैरह का बहुत अच्छा साथ था उसके अंदर। भाई मैं रीसेंट फॉर्म पे जाऊंगा हाँ। तो मैं शायद मतलब मेरे इस चीज में रीसेंट फॉर्म ज्यादा अब आ गई है, तो मैं बुमराह से आगे नहीं देख पा रहा भाई। मतलब मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि स्टार को मैं हरा दूं। बट एक बात अगर देखें, बुमराह का भी डाइसी है वैसे तो चैंपियंस हाँ ट्रॉफी में आना, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि बुमराह फिट है। हाँ, अगर हर्षित राणा आ गया, कोल्ड हर्षित प्ले राणा के वर्सेस कॉन्सर्ट अटेंड हो रहे हैं, तो आई होप फिट इंडिया ही होंगे, इंडिया जो कॉन्सर्ट करेगी वो भी अटेंड पूरे हो होंगे। जाए। और भाई अगर हर्षित राणा आ जाए भाई मिचेल स्टार्क के तो सामने, फिर तो कोई खत्म। गुठली की तरह वो फेंक तो दूं अभी भाई। बोला तो था भाई ने कि आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी करेक्ट है, मिचेल स्टार्क को। करेक्ट। तो तेरा आंसर क्या है? बुमराह? हो रहा है यार, या मैं बहुत ही सच में फंस रहा हूँ, बड़ा। मेरा आंसर स्टार्क सा निकल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, बुमराह बुमराह ही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, सही बता रहा हूँ। ड्रॉ पे खत्म करेंगे मेरे लिए तो, मतलब बहुत मुश्किल है भाई मतलब। यार स्टार्क आज की डेट में भी मतलब 5 मैच की सीरीज खेल के तीसरे दिन पे उस मैच के या दूसरे दिन पे 145 की स्पीड डालने का दम रखता है। जायसवाल ने एक बार बोला कि भाई तू स्लो डाल रहा है, उसने फाड़ के मैच रख में दी। एबिलिटी है, लेकिन भाई मैं फिर भी मैं अब बुमराह जो इस वाला ये वाला बुमराह है हमारा, हम्म। ये मुझे लगता है सब पे भारी है बुमराह। आप बताओ। भाई मैं तो फंस रहा हूँ। एक भाई, तो आप ये सोच सकते हो भाई आज तक हम कभी इतना नहीं फंसे किसी भी उसमें। इतना हमने इतना इतनी टाइम तो अब कंपैरिजन लगाते वीडियो पे नहीं, बनाई है 10-11 आईपीएल मिनट की, में खत्म कर कर देते हैं। देते हैं आईपीएल की कंपैरिजन वीडियो पे हमने इतनी बनाई है। यार आज फंस रहे हैं यार। स्टार्क बुमराह में क्या आंसर है भाई? एक एक आंसर बहुत सरल आंसर नहीं है भाई। भाई मैं तो स्टार्क के साथ ओ जाऊंगा। तो अरे ड्रॉ हो गया भाई, और ड्रॉ हो इसमें चुका इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं है है। बचाने प्लेयर भी के नहीं है लिए। इसमें तो। भाई माहौल हो गया पूरा वेवी, 5-5 पे स्कोर खत्म हुआ है। काफी लोग मेरे पे भारी पड़ सकते हैं कि भाई तूने स्टार्क को जिता दिया बुमराह के अगेंस्ट, कुछ हद तक सही भी हो भाई ऐसे। लेकिन यार मतलब दोनों एटलीस्ट मैं एट पार रख रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बेटर है। बुमराह भी 23 के वर्ल्ड कप में था भाई, नहीं जीते ना, मतलब जो भी आप बोलो अच्छा या बुरा मानो, तो स्टार्क है, स्टार्क था मेरा आंसर। अब हम बुमराह। बेंच स्ट्रेंथ कंपेयर वगैरह नहीं कर रहे, तुम लोग देख के भी राजी नहीं है वो। करेक्ट। यहीं पे खत्म करते हैं। बराबर की टीम है भाई दोनों। मुझे लगता है एक भी किसी भी टीम का एज दिख रहा है तेरे को हल्का सा भी एक दूसरे के ऊपर? मुझे तो मेरे यही दिख रहा है कि हर बार ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, तो वो एज होगा अगर ये मैच हुआ। मतलब आप देखोगे तो शायद अभी टीम है ना दोनों हम्म। इक्वली है, हम्म। मतलब क्योंकि उनका भी कोई बा फॉर्म से नहीं आ रही है, हाँ और तो इंडिया की फॉर्म भी ये थोड़ी। वाली सारी डिटेल हम उसमें कवर कर यस देंगे ना एनालिसिस करेक्ट, में, वरना एक ही वीडियो में सारा काम हो गया तो फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। तो आई थिंक इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये बता सकते हो, जीरो क्रिकेट नॉलेज तो लिख ही देना, वो आपका हक है भाई। तो बंद करते हैं इसको, थैंक यू सो मच।